शुभम मलिक जी, आप किसानों की आवाज लगातार उठाते रहते हैं, यहाँ सिसोली में मासिक पंचायत में पहुंचे हैं। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उन्हें घायल किया जा रहा है। लेकिन लाठी अगर भांजी जाती तो भी स्वीकार्य था। आधी रात में 2:30 बजे ड्रोन से गोले बरसाए जा रहे हैं, हमारे किसान की वहां शहादत हुई। और ऐसी स्थितियों के बीच अकेले भारत में तो किसान आंदोलन हो नहीं रहा, यूरोप के 10 देशों में आंदोलन हो रहा है। बर्लिन में जब किसान आंदोलन हुआ तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि किसान राजधानी तक आ पाएंगे क्योंकि आंदोलन करना उनका हक है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या ये हक किसानों से ले लिया गया? क्या भारत के अंदर किसान के लिए दिल्ली पराई है क्या? दरअसल दिल्ली और हरियाणा सरकार किसान के पैर तले से दिल्ली की जमीन छीनना चाहती है, और इसीलिए ये जंग किसान के अस्तित्व की जंग है, और ये हम निडर होकर के लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं, किसान फिर राजनीति करने के लिए आ गए हैं। जी बिल्कुल, चुनाव आ गए, लेकिन 2.5 साल तक इस देश की सरकार ने अपनी लिखित कमिटमेंट पर विचार क्यों नहीं किया? जब चुनाव आ गए और हमें ये लगा कि सरकार का कार्यकाल पूरा होना है, तो कार्यकाल के बाद उन कमिटमेंट का क्या होगा? इसीलिए हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। 2.5 साल का वक्त था सरकार के पास, 1.5 महीने पहले आंदोलन की घोषणा हुई थी, उस बीच में सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जायज सवाल है। चुनाव आ गए, हमारी गलती नहीं है। चुनाव से पहले 2.5 साल पहले एमएसपी दे दिया होता, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी। तो इसी पर सवाल है। किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार वाले कह रहे हैं कि अब की बार तो 400 पार। हम कह रहे हैं 400 नहीं, आप 500 पार लाइए। इस देश के संसद में आप सीट बढ़ा दीजिए। इस देश को एमएसपी मिलेगा कि नहीं? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, सरकार की साजिश क्या है। इस देश में या दुनिया में जब भी कोई आंदोलन खत्म करना हो, या तो उस आंदोलन को व्यक्ति में बदल दो, या उस आंदोलन को राजनीति से जोड़ दो। यही 2 कोशिशें सरकार करती रही है। लेकिन ये किसान अपने हक के लिए लड़ने आया है, क्योंकि दरअसल इस देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब तो सत्ता में थी, किसी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। इसलिए राजनीति को खूंटी पर टांग करके अपने अस्तित्व की जंग लड़ने यहां से किसान निकला है, और वो अपने अस्तित्व को बचाने का काम करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है, तो इसे किस रूप में देखते हैं? क्या इसके मिलने से ही किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? देखिए, मेरी बात को समझिए। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, एक सम्मान था, देश का सर्वोच्च सम्मान था, लेकिन अगले दिन ही कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से स्वामीनाथन रिपोर्ट को गायब कर दिया गया। किस तरह का लेन देन है? एक तरफ सम्मान हो रहा है और एक तरफ रिपोर्ट को हटा करके अपमान हो रहा है। क्या उनके अस्तित्व को सरकार बचाना नहीं चाहती है? इस देश में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होने से इस देश के किसान का मान सम्मान और जीवन बचेगा। इसीलिए स्वामीनाथन भी अगर खुद होते तो वो आज एक ही बात कह रहे होते, भारत रत्न नहीं, रिपोर्ट को लागू करिए। उनकी बेटी इसी बात का जिक्र लगातार कर रही है कि उनकी रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं। ये भारत रत्न रिपोर्ट भारत रत्न का काम करेगी। आप रिपोर्ट लागू कर दीजिए, वही भारत रत्न इस देश की जनता समझ लेगी। मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से पहले 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, वो आश्वासन के बाद किसानों ने वापस ले लिया था, कानून सरकार ने वापस लिया था, लेकिन एमएसपी समेत जो मुद्दे थे उन पर आश्वासन मिला था जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या अब की बार भी किसान सरकार पर विश्वास कर लेगा, आश्वासन से मान जाएगा, या पूरा हक लेने के बाद ही वापस हटेगा? देखिए, बीते 70 सालों में आश्वासन भी बदला नहीं। कमेटी बना देंगे जी, कमेटी पिछली बनी थी, उसमें क्या हुआ? किसान इस बार भारत के राजपत्र पर एमएसपी की घोषणा कराकर ही मानेगा, इसके सिवा कोई दूसरी शर्त मंजूर नहीं है। बात नंबर 1। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2023 लागू नहीं करेंगे। सरकार से सलाह के बाद ही बिजली का कानून लागू होगा। सरकार ने धोखाबाजी की, 2023 में पार्लियामेंट में लाकर के उसे एक्ट बना दिया गया। क्या कहता है? इस देश में 2003 का कानून कहता था कि प्राइवेट सेक्टर से बिजली बना सकता है, 2023 का कानून कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ही बिजली का दाम तय करेगा। 1600 करोड़ की सब्सिडी पंजाब के किसान को मिलती है, अलग अलग सूबे के किसानों को सब्सिडी मिलती है।
उस सब्सिडी को खत्म करने की योजना सरकार बना रही है, ताकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बिजली का दाम दो, फिर पेट्रोल की तरह बहाना बन जाएगा जी हमारे तो हाथ में ही नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर चलाता है। किसान सब समझ चुका है, वो कमिटमेंट पूरी करनी होगी, एक एक कमिटमेंट पूरी होनी होगी। लखीमपुर खीरी के किसान को न्याय देना होगा, एमएसपी लागू करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस होगा और इस देश के किसान को कर्ज मुक्त करना होगा। इन मांगों के बिना इस बार कोई स्वीकार्य नहीं होगा।